हे एवरीवन, वेलकम बैक। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरह से मोंगोडीबी को इंस्टॉल करते हैं हम मैक सिस्टम के अंदर। सो स्टेप बाय स्टेप सोल्यूशन फॉलो करेंगे और सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। इन केस यू वांट टू चेक, आप उसे देख सकते हो। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आना है mongodb.com पे। यहाँ पे होम पेज पे आपको प्रोडक्ट्स के अंदर में मिल जाएगा एक कम्युनिटी एडिशन का टैब। आपको कम्युनिटी एडिशन को क्लिक करना है। इसके बाद हमें डाउनलोड कम्युनिटी पे क्लिक करना है सो दैट हमें डाउनलोड ऑप्शंस विजिबल हो जाएंगे। अभी मोंगोडीबी कम्युनिटी सर्वर डाउनलोड के पेज पे आपको स्क्रॉल करना है। दिखेगा कि वर्जन, प्लेटफॉर्म एंड पैकेज की इंफॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। हम क्या करेंगे, वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। वीडियो रिकॉर्ड करते टाइम इसका वर्जन 8.0.0 है और प्लेटफॉर्म आपको सेलेक्ट करना है। सपोज अगर मैं अभी सिलिकॉन चिप यूज़ कर रहा हूँ एप्पल की, तो मैं सेलेक्ट करूँगा मैक ओएस ARM64। बट अगर आप इंटेल चिप यूज़ करते हो तो आपको सेलेक्ट करना है मैक ओएस 64। सो मैंने अभी ARM सेलेक्ट किया। पैकेज हमारा TZZ रहेगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट है। आपको डाउनलोड पे क्लिक कर देना है। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि विच लोकेशन यू आर गोइंग टू इंस्टॉल, लाइक आप डाउनलोड कहाँ पे करना चाहते हो, नॉट इंस्टॉल। मैं डेस्कटॉप सेलेक्ट कर लूँगा और मैं सेव पे क्लिक कर दूंगा। मैंने ऑलरेडी इस फाइल को डाउनलोड करके रखा हुआ है। देन मैं डायरेक्टली इस लोकेशन को ओपन कर लूँगा एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं डेस्कटॉप पे मेरे पास ये फाइल डाउनलोडेड है। सो अभी मैं डबल क्लिक करूँगा अगर इस फाइल पे, तो ये फाइल एक्सट्रैक्ट हो जाएगी और एक फ़ोल्डर मुझे मिल जाएगा मोंगोडीबी मैकओएस नाम से। अब हमें क्या करना है, इस मोंगोडीबी का जो फ़ोल्डर है इसे हमारे होम डायरेक्टरी में सेंड करना है। सो होम डायरेक्टरी में सेंड करने का बेस्ट तरीका क्या होता है, आप टर्मिनल को ओपन कर लो। यहाँ पे टर्मिनल को ओपन करते ही आपको PWD टाइप करना है सो दैट प्रिंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी में हो वो पता लग जाए। यहाँ पे आपको होम डायरेक्टरी मिल जाएगी, यूजर्स स्लैश आपका जो भी डायरेक्टरी का नेम है, आपका जो भी यूजर नेम है। ठीक है, अभी क्या करना है, हमें जो हमने फोल्डर अपने डेस्कटॉप पे एक्सट्रैक्ट किया हुआ है सेम फोल्डर हमें मूव करना है अपनी होम डायरेक्टरी में। सो पहले हम डेस्कटॉप तक चलते हैं। CD डेस्कटॉप, यहाँ पे मैं LS टाइप करूँगा, मुझे मिल जाएगा एक TZZ की फाइल और मोंगोडीबी का एक लाइक TZZ जो एक्सट्रैक्ट हुआ फोल्डर है वो। अभी मुझे MV कमांड यूज़ करना है टू मूव दिस फोल्डर फ्रॉम डेस्कटॉप टू आवर होम डायरेक्टरी। सो आई विल यूज़ MV मोंगोडीबी एंड यहाँ पे मुझे इसका फुल नेम देना होगा एंड उसके बाद आपको स्पेस लगा के जिस डायरेक्टरी में आप मूव कर रहे हो उसका पाथ, सो इट विल बी यूजर्स स्लैश आपका यूज़र नेम। अभी हमारा जो डायरेक्टरी है ये कॉपी हो चुका है हमारे उस पर्टिकुलर फोल्डर में मूव हो चुका है। अभी अगर हम यहाँ पे LS करते हैं तो यहाँ पे वो फोल्डर गायब हो गया बिकॉज उसको हमने मूव कर दिया पर्टिकुलरली। अभी क्या करते हैं, वापस आते हैं अपने होम डायरेक्टरी में। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि जब आप लिस्ट करोगे तो एक डायरेक्टरी मिल रही है मोंगोडीबी की। अब हमें इस मोंगोडीबी डायरेक्टरी के अंदर चलना है। CD मोंगोडीबी, अभी इसके अंदर अगर मैं लिस्ट करता हूँ तो आपके कुछ फोल्डर, कुछ फाइल्स मिल रही होंगी। यहाँ पे मुझे एक बिन नाम का फोल्डर मिल रहा है विच इज़ बाइनरीज। हमें इस बाइनरीज को अपने पाथ में सेटअप कर देना है सो दैट मोंगो के जो भी कमांड्स हैं, अगर अभी मैं CD बिन करता हूँ, मैं इस बाइनरी फोल्डर के अंदर चलता हूँ एंड यहाँ पे इसको मैं लिस्ट आउट करता हूँ तो मुझे मिल रहा है इंस्टॉल कंपस, मोंगोडी एंड मोंगोज। सो ये जो हमारे पास इंस्टॉलर्स हैं ये एक्चुअल में वर्क करें इसके पहले हमें एक पाथ का सेटअप करना होता है। सो पाथ कैसे सेटअप करते हैं वो मैं आपको अभी बताता हूँ। टर्मिनल को हम क्लियर कर लेंगे। अभी क्या करना है, हमें अपने होम डायरेक्टरी पे मूव करना है। हमारी होम डायरेक्टरी होनी है। सो लेट्स मूव टू आवर होम डायरेक्टरी। यहाँ पे अगर मैं PWD करूँगा तो मैं अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर आ चुका हूँ। अगर आप होम डायरेक्टरी पे मूव नहीं कर पा रहे हो, आप टर्मिनल को क्लोज करके दोबारा से ओपन कर लो, आप होम डायरेक्टरी पे ही पहुँच जाओगे। ठीक है, बाकी CD स्पेस डबल डॉट अगर आप यूज़ करोगे तो एक स्टेप बैक जाते हो आप फोल्डर स्ट्रक्चर में। ठीक है, चलो अभी मैं टर्मिनल को क्लियर करता हूँ। अभी यहाँ पे मैं LS कमांड लगाऊंगा तो मुझे कुछ फोल्डर्स दिख रहे हैं बट मुझे कुछ हिडन फाइल्स चाहिए जहाँ पे मैं पाथ का सेटअप करता हूँ।
मैं ls स्पेस al। अभी मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी फाइल्स विद परमिशंस मिल रही हैं, दिखने को मिल रहा है। बट मेरा जो मेन यूज़ है वो होना है डॉट ZSHRC। इस फाइल के अंदर हम सेटअप करते हैं अपने पाथ को। आप कोई भी आप कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे होगे या फिर आप कोई भी टूल इंस्टॉल कर रहे होगे, अगर वहाँ पे पाथ की रिक्वायरमेंट है, देन इस फाइल के अंदर हम उसको डिफाइन करते हैं। सो व्हाट वी विल डू, जस्ट वन वन थिंग मोर वन मोर थिंग। अगर ये फाइल आपको नहीं दिख रही है तो आपको क्या करना है, आप टच का यूज़ करके एक नई फाइल क्रिएट कर देना। सो टच डॉट ZSHRC, अगर आप इसे एंटर हिट करोगे तो ये फाइल क्रिएट हो जाएगी अगर आपको नहीं मिल रही है, बिकॉज अगर आप फर्स्ट टाइम सेटअप कर रहे हो पाथ को तो आपको ये क्रिएट करना ही पड़ेगा। ओके, मे बी अभी मैंने इसके पहले भी काफ़ी कुछ काम करा होगा तो क्या पता मैंने इसको क्रिएट करके रखा हो। ठीक है, चलिए अभी मुझे डॉट ZSHRC को ओपन करना है। सो आई विल टाइप ओपन डॉट ZSHRC। अभी ये फाइल ओपन हो जाएगी और ये अभी एम्प्टी है, कंप्लीटली ब्लैंक है ये फाइल। अब मुझे यहाँ पे पाथ सेटअप करना है। पाथ सेटअप करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। आपको यूज़ करना है एक्सपोर्ट स्पेस पाथ इक्वल्स $, कर्ली ब्रैकेट्स में आपको पाथ रखना है कॉलन स्लैश। इतना तो आपका स्टैटिक रहना है, ये हर एक केस में सेम रहेगा, कुछ भी चेंज नहीं होना है यहाँ पे। बट इसके बाद जो आप करने वाले हो, जो आप लिखने वाले हो, वो अब आप काफ़ी ध्यान से देखना इसको। आपको आना है अपने स्पॉटलाइट पे, यहाँ पे सर्च का आइकन दिखता है आपको टॉप में मेन्यू बार में। यहाँ पे स्पॉटलाइट पे आकर के आपको अपना यूज़र सर्च करना है। यूज़र्स स्लैश अगर मैं सर्च करता हूँ अपने यूज़र नेम, जो भी मेरा यूज़र नेम है, तो मुझे हमारे यूज़र नेम के अंदर जो फ़ोल्डर है मोंगोडी का, मोंगोडी फ़ोल्डर को ओपन करना है, बिन को ओपन करना है और इस बिन फाइल को ओपन कर ले लाइक बिन फ़ोल्डर को ओपन कर लेना है। अभी टॉप में मेन्यू बार में आपको व्यू का ऑप्शन दिख रहा है। व्यू में जाना है आपको, यहाँ पे हाइड पाथ बार का जो ऑप्शन है, अगर आपने कभी इनेबल नहीं करा होगा तो आपको हाइड दिख रहा हो, बट अगर आपने इनेबल लाइक आप फर्स्ट टाइम इसे जा रहे हो तो शो पाथ बार का ऑप्शन बोलेगा आपको यहाँ पे क्लिक करना है। अब आपके इस डायरेक्टरी में बॉटम में आपको ये पाथ बार दिख रहा होगा। अभी जो मैंने करा वो हाइड किया था, एक्चुअली मैंने पहले इसको इनेबल करके रखा हुआ था तो मैंने हाइड करा। हाइड करने पे ये हट जाएगा। अगेन अगर मैं शो पे क्लिक करूंगा ये विजिबल हो जाएगा। बिन पे आना है, राइट क्लिक करना है और कॉपी बिन एज पाथ नेम, कॉपी बिन एज पाथ नेम क्लिक करके उस पाथ को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। यहाँ पे मेरा स्लैश डबल हो गया था, उसे सिंगल ही रखना है। तो यहाँ पे आप देख रहे होगे यूजर्स स्लैश यूजर नेम स्लैश आपका जो मोंगोडीबी का फोल्डर था एंड बिन स्लैश बिन। बिन को हम एज अ पाथ सेटअप कर दे रहे हैं। अभी कमांड एस से हमें इसको सेव कर लेना है और इस फाइल को कट कर देना है। एक्स्ट्रा फोल्डर्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, अभी इनको हम कट कर देते हैं। अभी हम अ, अगर हमने ZSHRC में पाथ को अपडेट कर दिया है तो अब हमें अगली जो कमांड रन करनी है वो रन करनी है source डॉट ZSHRC। ये कमांड हिट करते ही आपका जो पाथ है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। वो पाथ आपका आपके इन्वायरमेंट में सेटअप हो चुका है। अब क्या करना है, अगर मैं ट्राई करूं कि मेरा पाथ एक्चुअल में हुआ है नहीं तो मैं मोंगो डी टाइप करूंगा। मोंगोडी टाइप करने से क्या होगा, हमारा जो मोंगोडीबी का डेटाबेस है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अभी हमें कुछ एरर्स मिल रही हैं, स्टार्ट होके वो हमारा डेटाबेस शट डाउन हो जा रहा है। वाई? बिकॉज इसको स्पेस नहीं मिल रहा है कहाँ पे डेटाबेस को स्टोर करना है, कहाँ पे डेटाबेस को रन कराना है, सेव करना है। ठीक है, चलिए अभी हम टर्मिनल को क्लियर कर लेते हैं। अब हमें देखना है कि हमारा जो डेटाबेस होना है वो कहाँ पे स्टोर रहेगा। सो आपको अपनी होम डायरेक्टरी के अंदर अभी अभी तक ध्यान रखना, हमने मोंगोडीबी को पैकेज डाउनलोड करा, हमने मोंगोडीबी को एक्सट्रैक्ट करा, हमने मोंगोडीबी को सेटअप कर दिया होम डायरेक्टरी में और पाथ सेट कर दिया है। अब हम अगले स्टेप पे मूव कर रहे हैं, यानी कि हमारा पांचवा जो स्टेप होने वाला है वो होगा एक डायरेक्टरी क्रिएट करना। सो व्हाट वी विल डू इज
We will use super user permission with using sudo mkdir, sorry, mkdir make directory command with permission, uh, with permission and यहाँ पे मैं डेटा नाम का फोल्डर बनाऊंगा और उसके अंदर में मैं एक db नाम का फोल्डर बना दूंगा। आप कमांड को एग्जैक्टली ऐसे ही कॉपी कर लो और इसको अपने होम डायरेक्टरी पे रन करो। sudo एंटर करते ही आपसे पासवर्ड मांगेगा, हैशटैग पासवर्ड एंटर करने के बाद आपकी जो डायरेक्टरी है वो क्रिएट हो जाएगी। अभी आप देख रहे हो यहाँ पे मुझे एक डेटा नाम की डायरेक्टरी मिल रही है। अभी मैं अगर इस डेटा नाम की डायरेक्टरी में जाऊंगा तो मुझे db नाम का एक फोल्डर मिल रहा है। ठीक है, चलिए अभी तक आई थिंक चीज़ें क्लियर हैं आपको। अब क्या करना है, आपको जो मोंगोडी की हमने कमांड रन करी थी, अब हमें उसे सुपर यूजर परमिशन के साथ रन करना है। sudo मोंगोडी। अब हमें यहाँ पे जो हमने अभी अभी जस्ट एक फोल्डर क्रिएट करा है फॉर टू स्टोर db, हमें उसको db पाथ में भेज देना है। db पाथ इक्वल्स हमारे यूजर्स में यूजर नेम है, यूजर नेम के अंदर हमारा एक डेटा नाम का फोल्डर है और उसके अंदर एक db नाम का फोल्डर है। इसमें हम मोंगोडीबी के डेटाबेस को स्टोर करने वाले हैं। पासवर्ड अगेन हमसे मांगेगा। ठीक है, अभी इसने मोंगोडीबी को अप एंड रनिंग मोड में ला दिया है। ठीक है, अब आपका डेटाबेस रन हो रहा है, बट आपके पास कोई यूआई नहीं है। आप कैसे चेक करोगे डेटाबेस में क्या चीज़ें जा रही हैं, क्या ऑपरेशंस हो रहे हैं, कैसे? शेल से आप कर सकते हो, बट शेल भी अभी हमने इंस्टॉल नहीं करी। आपको अभी हम चलते हैं और मोंगो कंपस को इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं कि हाउ वी कैन इंटरैक्ट विद आवर डेटाबेस यूजिंग यूआई। सो मोंगोडीबी के होम पेज पे आ जाना है। अगेन हमने जो स्टेप्स फॉलो किए थे टू प्रोडक्ट कम्युनिटी एडिशन, यहाँ तक चलना है। डाउनलोड कम्युनिटी पे क्लिक करना है अगेन। अभी यहाँ पे आपको टूल्स के अंदर आना है। टूल्स के अंदर आपको मिल रहा होगा मोंगोडीबी कंपस, मोंगोडीबी कंपस GUI। यहाँ पे आपको वर्जन सेलेक्ट करना है जो कि स्टेबल वर्जन अभी करंट वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम पे 1.44.4 है। प्लेटफॉर्म मेरा मैक OS सिलिकॉन चिप है तो मैं M1 सेलेक्ट करके रखूंगा। पैकेज DMG सेलेक्ट करके रखना है। यहाँ पे हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, हमसे पूछेगा आप किस लोकेशन पे इसे डाउनलोड करना चाहते हो। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है अपने डाउनलोड फोल्डर में। सिंपली इस पर डबल क्लिक कर देना है आपको। अभी हमें कमांड के साथ इस मोंगोडीबी को इस एप्लीकेशन फोल्डर में एक्सट्रैक्ट कर देना है, लाइक ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है। एंड ये करते ही हमारी जो मोंगोडीबी कंपस की चीज़ें हैं वो हमारे एप्लीकेशन में आ जाएंगी। अभी अगर आप अपने लॉन्च पैड पे आओगे तो आपको दिख रहा होगा मोंगोडीबी का एक आइकन हमें मिल जाएगा। ठीक है, और ये कुछ तो बोलेगा कि आपने इंटरनेट से इंस्टॉल करा हुआ है। ठीक है, अभी क्या है कि हमारे पास एक डेटाबेस दिख रहा है। मुझे डेटाबेस नहीं, बेसिकली एक कनेक्शन दिख रहा है हमें डेमो नाम का। डेमो के अंदर में हमारे पास 3 डेटाबेस हैं, एडमिन, कॉन्फ़िग एंड लोकल। सो इफ़ आई वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, आई विल जस्ट गिव अ डेटा नेम डेमो YT। कलेक्शन नेम एक अंदर कलेक्शन बना लेता हूँ यूजर्स नाम का। मैंने एक डेटाबेस क्रिएट करा है। अभी यूजर्स के अंदर आप देख रहे होगे चीज़ें एम्प्टी हैं। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे डेटा ऐड कर सकते हैं कुछ भी। अभी मैं क्या करता हूँ, मोंगो की शेल ओपन करता हूँ, DBs। सो अभी हमें दिख रहा है कि हमें एडमिन, कॉन्फ़िग, डेमो YT, लोकल नाम का एक डेटाबेस मिल रहा है। लाइक हमारे पास 4 डेटाबेस हैं। मैंने यहाँ पे यूज़ डेमो YT कर रखा था, तो इस वजह से यहाँ पे हमारे पास अभी डेमो YT ओपन में है, लाइक सेलेक्टेड है डेटाबेस। ठीक है, अभी अगर जो भी आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आप यहाँ पे सिंपली मोंगो SH में आके परफॉर्म कर सकते हो। आप चीज़ें डेटाबेस यूजर्स ऐड कर सकते हो। सो इस वीडियो का जो हमारा पर्पस था वो था कि मोंगोडीबी को इंस्टॉल करना, मोंगोडीबी को किस तरह से यूज़ करना है वो चीज़ें। तो अभी आपके सिस्टम में मैक में मोंगोडीबी इंस्टॉल हो चुका है। और एक चीज़ आपको खास ध्यान रखना है, आपका ये जो टर्मिनल है ये अभी भी रनिंग है।
तो अगर आपने इस टर्मिनल को क्लोज कर दिया एंड उसके बाद अगर आप मोंगो कंपास को जाओगे यूज़ करने, तो आई थिंक ये चलेगा नहीं। सो सपोज आई इफ आई प्रेस कंट्रोल सी, हमारा सर्वर क्लोज हो गया। एंड अभी अगर मैं इस कनेक्शन को ट्राई करता हूँ यहाँ पे डिस्कनेक्ट करने का, और मैं दोबारा से मोंगो कंपास को ही ओपन करने का ट्राई करूँगा। यहाँ पे मैंने डेमो को ओपन करा। अभी ये बोल रहा है कनेक्शन हमारा नहीं बिल्ड हो पा रहा है बिकॉज देर इज़ अ प्रॉब्लम कनेक्टेड टू डेमो। इसको इसको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज बिकॉज हमारे सिस्टम में जो मोंगो डी रन हो रहा था वो नहीं रन हो रहा है अभी। ठीक है, कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, अगेन ये रिफ्यूज़ कर देगा, रिफ्यूज़ टू कनेक्ट, बिकॉज हम हमारे जो बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, सर्वर एक चल रहा है, वो एक्चुअली में क्लोज हो चुका है। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, आपको हमेशा मोंगोडी को रनिंग में रखना है। पासवर्ड आपको रखना है सूडो का, एंड आपका मोंगोडी भी रन हो रहा होगा अगर यहाँ पे। देन अगर आप इसको कनेक्ट करोगे तो कनेक्टेड टू डेमो आपका ये डेटाबेस कनेक्ट हो जाएगा। सो जस्ट प्ले अराउंड विद मोंगोडीबी, और बाकी हम देखते हैं कि मे बी हम इस पर कुछ वीडियोस लेके आएंगे, हाउ टू क्रिएट, हाउ टू कनेक्ट इट टू जावास्क्रिप्ट। बट इस वीडियो का जो मोटिव था इंस्टॉलेशन वो हो चुका है। आई होप आपका भी इंस्टॉल हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है, इन केस आप व्हाट्सएप कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, और वहाँ पे आप डायरेक्टली डाउट्स पूछ सकते हो क्या इश्यूज़ आ रहे हैं आपको। और यार चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर आप नए हो तो। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।